जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में हिंदी की कक्षा में। आप लोग जानते हैं कि सौरभ सिविल एकेडमी में सारे क्लासेस अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। लेक्चर आपको ऑनलाइन यूट्यूब में मिलते हैं, पीडीएफ उनकी टेलीग्राम पे आपको मिलती है, और जो भी रिलेटेड मैटर होता है उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के 30 MCQ के साथ मैंने करंट अफेयर्स आपको पर डे पढ़ाता हूँ। मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया हूँ, मैपिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपको यूट्यूब में कहीं भी मैपिंग के साथ नहीं मिलेगा। प्लस मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। मतलब आप कहीं भी खोजेंगे आपको सब चैप्टर मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन आपको सीक्वेंस से पढ़ा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको सारे चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़ाया, फिर संधि पढ़ाया, अब मैं आपको लिंक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वैसे ही मैंने यूपी स्पेशल में भी आपको धीरे धीरे करके सारा पढ़ा रहा हूँ। और मेरे यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स और पेड लेक्चर्स आप कभी भी कंपेयर कर लीजिएगा, कहीं भी कोचिंग के पेड लेक्चर और मेरे यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स। तो आप खुद ही देखेंगे कि मेरी लेक्चर कैसे, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। और मैं सारा आपको बोर्ड से पढ़ाता हूँ, जैसे लिख लिख के पढ़ाता हूँ, कोई भी पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। करंट अफेयर्स में खाली बस पीडीएफ रहती है, क्योंकि करंट अफेयर्स पर डे के रहते हैं। बाकी मैं सारा आपको लिख लिख के पढ़ाता हूँ। हिंदी मैंने लिख के पढ़ाया, पत्र लेखन आपको लिख के पढ़ाया, और आगे भी जो भी क्लासेस होंगी मैं आपके ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पत्र लेखन श्रृंखला आपकी खत्म करूंगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। ऐसे के बाद मैं हिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री पॉलिटिक्स जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा एकदम ऑथेंटिक फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये पेड लेक्चर से क्लासेस कर रहे हैं। तो आप चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर लिंग, जिसको हिंदी में आप अंग्रेजी माध्यम में क्या कहते हैं, जेंडर। क्या कहते हैं, जेंडर। अगर लिंग के बारे में बात करें तो लिंग आखिर क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट, क्या होता है। अच्छा, तो लिंग का अर्थ होता है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग शब्द से क्या आशय होता है, चिन्ह। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है, ये एक तरह का क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है। किस चीज का चिन्ह होता है। अरे भैया, चिन्ह है मतलब चिन्ह क्या होता है, पहचान होता है। चिन्ह का मतलब क्या होता है, पहचान। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते होंगे ट्रैफिक लाइट में, है, ट्रैफिक लाइट में जाते हैं या कभी यात्रा करते हैं, अगर ब्रेकर में ऐसे ऐसे चिन्ह बना तो समझ जाते हैं आगे ब्रेकर है। आगे ऐसे चिन्ह आया तो आप समझ जाते हैं आगे स्कूल है। आप समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं। रेड लाइट जलती है तो आप समझ जाते हैं कि रुकना है हमें। ग्रीन लाइट जलती है तो आप समझ जाते हैं कि आपको जाना है। मतलब कि चिन्ह के प्रयोग से ही आप जान जाते हैं कि वो चीज क्या है। आपको कोई बताता तो है नहीं। वैसे ही क्या है कि ये लिंग भी एक प्रकार का चिन्ह है, ये पहचान बताता है। अब प्रश्न उठता है किस चीज की पहचान बताता है, किसकी पहचान बताएगा। तो ये पहचान बताता है संज्ञा की। किसकी पहचान बताता है, संज्ञा की। संज्ञा की क्या पहचान बताता है, कि संज्ञा स्त्रीलिंग है, कि संज्ञा क्या है, पुल्लिंग है। क्या बताता है, कि संज्ञा स्त्रीलिंग है, कि संज्ञा क्या है, पुल्लिंग है। ये ध्यान दीजिएगा बात। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक, हमने बताया कि लिंग, लिंग मतलब जेंडर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेंडर। ये होता क्या है, यह एक प्रकार का चिन्ह होता है। संस्कृत भाषा का शब्द है। पहली बात तो जान लीजिए किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी नोट डाउन करते रहिएगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये इसका आशय क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थात मतलब इसका आशय होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब ये पहचान बताता है। किसकी पहचान बताता है, संज्ञा की। संज्ञा की कैसी पहचान बताता है, कि ये संज्ञा स्त्रीलिंग है, ये संज्ञा पुल्लिंग है। आई बात समझ में आप लोग को। अच्छा, हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में दो तरह के ही लिंग के भेद होते हैं। मतलब कि अगर लिख लीजिए आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जरूर डालिएगा, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में लिंग के
दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक आपने जान लिया पुल्लिंग, ऐसे लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका भी जानिएगा। पुल्लिंग, और देखिए ला पे आधी मात्रा क्यों चढ़ी यहाँ पे ला से, मैंने आपको बता रखा है वर्णमाला में। जो लोग वर्णमाला के लेक्चर नहीं देखे, पहले जाके वर्णमाला के लेक्चर आप देखिए। वर्णमाला के लेक्चर देखेंगे तो आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप संधि पढ़ेंगे तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो एक पुल्लिंग हो गया, एक क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ये हिंदी व्याकरण में होता है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या होता है? तीन तरह का लिंग होता है। देखिए जान लीजिए, पूछ सकता है, को पूछ भी सकता है, संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। एक क्या होता है? एक तो आप जो जानते ही हैं, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। एक हो गया पुल्लिंग, एक पुल्लिंग हो गया। और एक क्या हो गया? नपुंसक लिंग। क्या हो गया? नपुंसक लिंग। नपुंसक, नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मस्कुलिन जेंडर, जेंडर। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो तीन तरह का होता है। जैसे पुल्लिंग में आपका क्या हो गया? जैसे हमने बोला देश, शेर, पहाड़, वृक्ष, पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग में जैसे दूध, चौथ, ठीक है, ये सब क्या होगा? ये सब स्त्रीलिंग होगा। अब इनमें भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ देशों के नाम है वो स्त्रीलिंग भी हैं अपवाद के रूप में। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। देखिए जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है आपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो फ्री एजुकेशन का मोटो है ये लोगों तक पहुंच सके। तो पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा लिखते हैं। पुल्लिंग, आखिर पुल्लिंग होता क्या है? जिस शब्द से, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, होता है, होता है, होता है, उसे पुल्लिंग कहते। जिस शब्द से पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का बोध है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आप अच्छे अच्छे प्रकाशकों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको मुश्किल से एक पेज के भी आधे पेज में खत्म कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा के नोट्स बनाऊंगा, इतना अच्छा पढ़ा के नोट्स बनाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि यूट्यूब में इससे अच्छा कहीं पढ़ाया गया है क्या। यू सेल्फ क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आप खुद अपने से क्वेश्चन करेंगे इससे अच्छे कहीं पढ़ाया जा सकता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुल्लिंग, ऐसे आप नोट्स बनाइए जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं। पुल्लिंग, यहां पर आप एक रेखा खींच लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं तो यहाँ पे ले लूंगा, आपके पास तो व्यवस्था नहीं होगी ना, आपको तो स्केल उठानी पड़ेगी ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, उठा लीजिएगा स्केल भी। यहां डाल दीजिए आप अपवाद। यहां क्या डाल दीजिए? अपवाद। अपवाद, अपवाद समझते होंगे, एक्सेप्शन। और आप मेरे साथ ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ। आप विश्वास करके चलिए, इतने बेहतरीन नोट्स आपके अच्छे अच्छे दोस्त होंगे जो अच्छे अच्छे कोचिंगों में पढ़ते होंगे या पढ़े भी होंगे। मैं नहीं कहता कि हम अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमसे भी अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप हमसे पढ़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं सच में सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये जो एजुकेशन मोटो है फ्री एजुकेशन वाला, जो बच्चे महंगी महंगी कोचिंगों में नहीं पहुंच सकते वो ऑनलाइन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके यूट्यूब के माध्यम से। चलिए पहले हम लिखते हैं पर्वतों के नाम। क्या लिखते हैं? पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम।
पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम आपको पता है कौन कौन से? जैसे अरावली, ये क्या है? पुल्लिंग है। अरावली क्या है? पुल्लिंग है। हिमालय, हिमालय क्या? हिमालय। विंध्याचल, 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 ये क्या? ये सब क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक, तो ये आपके हो गए पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम के बाद हम सेकंड लिखते हैं देशों के नाम, नेम ऑफ कंट्रीज। देशों के नाम, देखिए शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिए। हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हिंदी की शुद्धता। देशों, देखिए यहाँ पे बिंदी है, पर्वतों यहाँ पर बिंदी, तो देशों के नाम। देशों के नाम में आप लिखिए जैसे अपना प्यारा महान भारत, भारत। नेपाल, हमारा पड़ोसी राज्य, सॉरी पड़ोसी देश। जापान, जापान। इसमें एक अपवाद लिखिए। अपवाद क्या लिखिए? श्रीलंका। अच्छा देखिए, पुल्लिंग का अपवाद क्या है? मतलब ये स्त्रीलिंग की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? श्रीलंका, श्रीलंका देश है ना, लंकेश रावण का, श्रीलंका। थर्ड, अपवाद जरूर याद रखिएगा। या चलिए एक काम करते हैं, अपवाद को मैं क्या करता हूं, ग्रीन से लिख दे रहा हूं ताकि अपवाद के समय आपको कंफ्यूजन ना हो। श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका क्या हो गया? अपवाद हो गया। इसके बाद ग्रहों के नाम, नेम ऑफ प्लेनेट्स। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में लिखिए बुध, बुध। मंगल, शनि। ये क्या हो गए? ग्रहों के नाम। इसमें अपवाद लिख लीजिए, अर्थ, पृथ्वी। ये क्या है? ये अपवाद है। देखिए अपवाद को मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, आप भी वैसे ही लिखिएगा। आप चाहे तो नोट्स बनाते में पेन को चेंज कर लीजिएगा, बट नोट जैसे मैं बनवा रहा हूं वैसे ही बनवाइए। आप जब पेपर देंगे आप खुद समझ में आएगा कि इससे अच्छा क्या पढ़ाया जा सकता है, आप सोचेंगे भी। माह के नाम मतलब महीनों के नाम। माह के सारे नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अच्छा देखिए, जहां मैं आपको नहीं बताया हूं कि ये माह के नाम है, ये कोई स्त्री मतलब सब पुल्लिंग हो गए, उसमें माह के नाम सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे फरवरी, फरवरी लिख लीजिए। ठीक, और बाकी अगर हिंदी मास में तो आपको पता ही होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कुमार, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माह, फाल्गुन। 12 महीने होते हैं कि नहीं? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पौष माह, पौष माह, फाल्गुन, जितने भी महीने होते हैं अर्थात यह क्या होते हैं? यह पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, मेटल्स नेम। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जैसे सोना, शीशा। ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इनमें अपवाद है। इनमें क्या अपवाद है? इनमें अपवाद है चांदी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी की पायल, चांदी का पायल तो नहीं बोलते ना, सोने का पायल, सोने का हार, सोने की हार तो बोलते नहीं है, सोने का हार, चांदी की पायल। ठीक है ना। मिट्टी, मिट्टी, ये क्या है? अपवाद है। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में लिखिए जैसे आप दूध, दूध के बाद दही। दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं है। दही क्या है? खट्टा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अब अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर पूछता है दही खट्टी है कि खट्टा है? दही क्या है? खट्टा है। दही खट्टी नहीं होती, दही क्या है? खट्टा है। दही के बाद हो गया घी, घी के बाद क्या हो गया? पानी, पानी के बाद क्या हो गया? जल। ये क्या है? ये सब आपके पुल्लिंग है। इसमें स्त्रीलिंग क्या क्या है विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रीन पेन से मैं लिख रहा हूं स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग में शराब,
सबसे हानिकारक व्यक्ति को बर्बाद करने वाली मदिरा। मदिरा के बाद लस्सी, लस्सी की दुकान, लस्सी का दुकान नहीं, लस्सी की दुकान। छाछ, छाछ के बाद चाय, चाय स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। ठंडाई, कहते हैं ठंडाई पी रहे हैं भैया, ठंडाई, ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। और जैसे आप ले लें चीनी, चीनी, चीनी के बाद क्या होगी, शिकंजी, शिकंजी पीते हैं ना आप लोग, तो शिकंजी भी क्या होती है, ये भी आपकी स्त्रीलिंग होती है। जो जो अपवाद है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि अपवाद ही अक्सर जो है पूछता है। सातवां लिखिए आप, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, जैसे पल, क्षण, आज, कल, परसों। देखिए परसों ही होता है, परसों के बाद हम जो नरसों तरसों बोलते हैं ना, ये सब कुछ नहीं होता है। आज कल परसों तीन ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। सेकेंड, बोलते नहीं सेकेंड भर रुक जाइए, सेकेंड। मिनट, मिनट। सुबह, सुबह के बाद क्या हो गया, प्रातः। ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। अब इनमें स्त्रीलिंग क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें स्त्रीलिंग जैसे क्या हो गया आपका, संध्या, संध्या हो गई, संध्या हो गई कि नहीं, संध्या। शाम हो गई, दोपहर हो गया नहीं, दोपहर हो गई। ठीक। आप एक शब्द पढ़ेंगे मध्याह्न, मध्याह्न, मध्याह्न। उसके बाद सांझ, रात्रि, रात्रि नहीं, रात्रि। रात्रि। उषा, उषा, उषा मतलब क्या होता है, भोर ना, भोर के समय को उषा कहते हैं, लिख लीजिए ब्रैकेट में, कंफ्यूजन ना हो कभी। विभावरी, बीती विभावरी, जाग रही पनघट, विभावरी, निशा, निशा। ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब कैसे शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये अपवाद है। अपवाद को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी मैं अलग से आपको ऐसे फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं आपको, कि भविष्य में कभी भी आप अपने नोट उठाइए और देख लीजिए कि वाह क्या बात है, आपने एकदम अच्छे से नोट बनाए हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए, आठवां आप लिखिए यहां पर, समुद्रों के नाम, ओशंस, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम भी लिखिए, जैसे पहले एक लंबी लाइन खींच लेते हैं और एक, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम जैसे क्या हो गया, अरब सागर, अरब सागर। अरब सागर के बाद क्या हो गया, प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत महासागर बोलते हैं ना, प्रशांत महासागर। तो ये क्या होते हैं, सागरों के नाम भी क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। जितने भी सागर हैं, महासागर है, क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। देवताओं के नाम, राक्षसों, पुरुषों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देवताओं, लिख लीजिए ऐसे, देवताओं, ऑब्लिक राक्षसों, ऑब्लिक पुरुषों के नाम, पुरुषों के नाम।
जैसे आप लिख लीजिए कृष्ण। कृष्ण मतलब पाप का नाश करने वाला। रावण, रावण मतलब दुख। मोहन, जो मन को मोह ले, मोहन। तो इन सब के नाम भी हमेशा क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए, जैसे जिन शब्दों के अंत में ख, ज, त्रा हो वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में ख, ज, त्रा हो वो अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ख, ज, त्रा, देखिए त्रा मैंने ऐसे बताया तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हो वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अक्सर पुल्लिंग होते हैं, मतलब जिनके अंत में क्या हो, ख, ज, त्रा। इसका शेयर नोट कर लीजिए। ख, ज, त्रा हो वो अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वो अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप लिख लीजिए अंत में से दुख, दुख। सुख, सुख। जलज, जलज। जलज का मतलब समझते हैं आप लोग, जल मतलब जल, जा मतलब जलज, जल से, जल में जन्म लेने वाला जलज। मनोज, मन से जन्म लेने वाला मनोज। नीरज, नीर मतलब पानी, जा मतलब जन्म लेने वाला। पुत्र, पत्र, पवित्र, अत्र, पात्र, चरित्र। ये सब शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ये सब शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक। अच्छा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे एक शब्द मैं लिखा दे रहा हूं खाड़ी। खाड़ी शब्द क्या होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा। खाड़ी, खाड़ी, खाड़ी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये ध्यान रखिए। जो मैं अपवाद लिखवा दूं हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि अपवाद क्या है। ठीक। अब जैसे 11वां नंबर लिखिए। एक इसमें और चीज लिख लीजिए कि देवता, एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, या अपवाद लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अपवाद। आप लिख लीजिए देवता, देवता तारा, देवता तारा। हिंदी में स्त्रीलिंग, संस्कृत में पुल्लिंग। देवता और तारा हिंदी में स्त्रीलिंग, हिंदी में स्त्रीलिंग, और संस्कृत में पुल्लिंग। देवता और तारा ऐसे लिख लीजिए, देवता और तारा हिंदी में स्त्रीलिंग और संस्कृत में पुल्लिंग। तो आपको हिंदी से ही मतलब है, संस्कृत तो आपसे पूछ नहीं रहा। संस्कृत में पुल्लिंग, संस्कृत में पुल्लिंग, संस्कृत में पुल्लिंग। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप। ठीक। 11वां नंबर लिखिए यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने रेड पेन की जगह ले लिया, रेड पेन ले लीजिए। 11वां नंबर, पदों के नाम, मतलब पोस्ट के नेम। पदों के नाम जैसे राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राज्यपाल,
हमारे सूबे की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं राज्यपाल। वकील, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश। देखिए, समानता पदों के नाम उभय लिंग माने जाते हैं, परंतु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही कंसीडर करते, पर अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विकल्प दिया है तो आप पुल्लिंग चूज करेंगे विकल्प में। यहाँ लिख लीजिए, तो आप लिख लीजिए, एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन से लिख लीजिए कि सामान्यता, सामान्यता पदों के नाम, पदों के नाम, सामान्यता पदों के नाम क्या होते हैं? उभयलिंग। उभयलिंग, उभय लिंग माने जाते हैं, माने जाते हैं। सामान्यतः पदों के नाम उभयलिंग माने जाते हैं, परंतु परंतु पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग, देखिए इतने डिटेल्स में आप कहाँ पढ़ेंगे, किताब में भी आपको नहीं मिलेगा कि विकल्प में, विकल्प में पुल्लिंग, पुल्लिंग विकल्प, पुल्लिंग विकल्प चुनना है। मतलब अगर ये उभयलिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए चाहे स्टार बना के, यहाँ पे उभयलिंग मतलब कि प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है और पुरुष के लिए भी हो सकता है। तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? उभयलिंग कहलाते हैं। तो समानता पदों के नाम उभयलिंग माने जाते हैं, लेकिन अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों विकल्प हैं तो विकल्प हम क्या चूज करेंगे? विकल्प हम पुल्लिंग चूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि पदों के नाम क्या होते हैं? उभयलिंग होते हैं। लेकिन अगर विकल्प में पुरुष और स्त्रीलिंग दिया हो तो हम क्या चूज करेंगे? पुल्लिंग चूज करेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम कैसे क्या होते हैं? लाइन खींच लेते हैं पहले, चलिए हम लाइन पीली खींच के क्या कर सकते हैं? पीला कलर चूज किए थे, चलिए हटा देते हैं, पीली लाइन ना दिखेगी नहीं। लिखिए 12वां नंबर लिखिए, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंग, शरीर के अंग जैसे बाल, मस्तक। आप मेरे साथ ऐसे नोट्स बनाते रहिए, और मैं अभी जब पीवाईक्यू सीरीज चालू कराऊंगा, हिंदी के सीसैट में जो क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा, आप विश्वास मांगे चलिए कि हिंदी में आपके सीसैट में जितने क्वेश्चन आते हैं मतलब मुश्किल 2-3 छोड़ के सारे क्वेश्चन सही होंगे। ओष्ठ, ओष्ठ, कान, गाल, गाल के बाद हाथ, पांव, नख, दो नाखून, नख, रोम, रोमा जिसको कहते हैं, रोम, अंगूठा, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन है, मतलब इसमें अपवाद है। तो अपवाद जहां होगा, हमने हरा पेन ले लिया, स्त्रीलिंग है मतलब नाक, नाक लंबा नहीं है, नाक लंबी है।
कान मुलायम है, उसका कान मुलायम है, नाक लंबी है, नाक कट गई। आंख, सुनहली आंखें, लंबी आंखें, आयत लोचना। ठीक। जीभ, जीभ बहुत चलती है। खाल, ये सब स्त्रीलिंग है। नस, जांघ, ये क्या है? ये सभी जो हैं आपके स्त्रीलिंग है। थर्ड लिखिए, 13, रत्नों के नाम। 13 लिखिए, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम। रत्नों के नाम में जैसे लिखिए अब, हीरा। हीरा देखिए, सी सेट जब पेपर आप देंगे ना, GS2 का, तो आप खुद देखेंगे इनमें से आपको कभी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। PYQ भी सॉल्व करिएगा, मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे से PYQ सॉल्व कराऊंगा। आप खुद देखेंगे कि मतलब कि सच में आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं। हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, एक ये भी उपरत्न होता है, मूंगा। पन्ना, नीलम, पुखराज। पीत रत्न होता है, पीत मतलब पीला रत्न होता है, जिसका बृहस्पति नहीं अच्छा होता उसको पहना जाता है। ठीक। इसका भी एक्सेप्शन लिख लीजिए। मणि, चुन्नी, ये क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होता है। मणि और चुन्नी क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज देखिए, हमने लिंग चालू किया था, आपका लिंग पढ़ाना चालू किया था। लिंग क्या होता है वो बताया, कि चिन्ह होता है, पहचान किसकी पहचान होता है? संज्ञा की पहचान बताता है ना, कि संज्ञा स्त्रीलिंग, क्योंकि संज्ञा क्या? पुकारने का नाम है। देखिए, जिसको हम पुकारेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम पुकारेंगे, उसी का तो हम पहचान बताएंगे कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसलिए संज्ञा को कहते हैं। दो भेद बताया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, इंग्लिश में भी 3 होते हैं, आपको पता ही है। पुल्लिंग शब्द से जाति का बोध होता है, हमने भी पुल्लिंग की बात की। पर्वतों के नाम पढ़े, देशों के नाम पढ़े, अपवाद पढ़े, ग्रहों के नाम उसका अपवाद पढ़ा, धातुओं के नाम पढ़ा। देखिए कितनी आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आप कितने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कल हम नेक्स्ट क्या कंप्लीट करेंगे? कल हम और थोड़े पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे, कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द करेंगे, फिर स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग के भी अपवाद को पढ़ेंगे। फिर संज्ञा, देखिए संज्ञा के बाद में सर्वनाम क्यों नहीं पढ़ाया, कि संज्ञा के बाद जब आप लिंग पहचानना सीख जाएंगे तो सर्वनाम में आपको आसानी होगी। इस सर्वनाम तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसका मैं वचन पढ़ाऊंगा, वचन में थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसे ही बने रहिए, सिस्टमैटिक तरीके से मैं हिंदी कंप्लीट करूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका हिंदी में। और नोट्स आपको पता है कि सौरभ सिविल एकेडमी में मिल जाते हैं, सौरभ सिविल एकेडमी पे, सौरभ सिविल एकेडमी पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस फ्री एजुकेशन को, जो ये मैंने एक एम स्टार्ट किया है, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सिस्टमैटिक चलेगा यहाँ पर आपको छोड़ छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आपको एक एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, ताकि आप परीक्षा में बैठे तो आप ये जान के बैठे कि यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।